एक्सरसाइज 1.5 के पहले सवालात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 3 पार्ट्स है। तो हमें इस तरह के पेयर्स दिए हैं मैट्रिसेस के, कहता है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो एक बात नोट करें, जब भी आप किसी मैट्रिक्स को अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ ज़रब करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें जवाब मिलेगा 1 0 0 1। तो हम इन दोनों को ज़रब करेंगे, अगर हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जवाब मिलेगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं है। तो ज़रब कर लेते हैं। 5 1 ज़ा -5, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा -2, फिर 3 5 ज़ा -15 और 3 5 ज़ा +15, फिर 3 2 ज़ा 6 और 5 1 ज़ा -5 आ जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये क्या आया, -5 + 6 ये 1, ये 0 और ये 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक आया। तो हम कह सकते हैं दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे सवालात हैं। हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं और ये कहता है कि आप साबित करें कि ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए, इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हमें ए मैट्रिक्स दिए हैं, हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे और फिर आपस में ज़रब करते हैं। तो ए का इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 3 -2 4। अच्छा, 1 और 4 को ज़रब करने से 4 -2 और 3 ये -6 आ जाता है, माइनस माइनस +6। अच्छा, तो ये 10 आता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ए इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, हम निकाल सकते हैं। अब ए का एडजॉइंट निकालते हैं। ए एडजॉइंट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। ये -2 है तो +2 और ये +3 है तो -3 बन जाता है। ये ए का एडजॉइंट है। नाउ अब क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट ज़रब ए एडजॉइंट। 1/a डिटर्मिनेंट 10 के बराबर है और ए का एडजॉइंट 4 -3 2 1। अब 1/10 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 4/10 -3/10 2/10 और ये क्या है 1/10। हम ये काट भी सकते हैं लेकिन नहीं काटते हैं। अब आते हैं सवाल की तरफ कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, ए इंटू ए इनवर्स। अब ए का मैट्रिक्स हमें क्या मिलता है 1 3 -2 4 और ए इनवर्स का मैट्रिक्स हमें क्या मिलता है 4/10 -3/10 और यहाँ पर 2/10 और 1/10। अब इन दोनों को ज़रब करते हैं। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा 1 और 4/10 को ज़रब करने से 4/10, 3 और 2/10 को ज़रब करने से 6/10 आ जाता है। फिर ये -3/10 और ये आ जाता है +3/10। ये -8/10 आ जाता है और ये +8/10। ये -2 -3 +6/10 और ये +4/10 आ जाता है। अब इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, ए इंटू ए इनवर्स। अच्छा, 10 और 10 का एलसीएम 10 आता है। अब देखिए 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 1 4 के साथ ज़रब करेंगे, 4 आता है। फिर 10 को 10 से ज़रब तकसीम करेंगे, 1 आता है। 1 को 6 के साथ ज़रब कर लेते हैं तो ये 4 + 6। फिर इसी 10 को 10 के साथ तकसीम करेंगे 1 1 3 के साथ। अच्छा, फिर ये +3, इसी तरह -8 + 8 और ये आ जाता है 6 और ये +4। तो ये है 10/10 आ जाता है, ये 0/10 और ये 0/10 और ये क्या है 10/10। तो इनको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। अच्छा, 10/10 ये 1 के बराबर, 0/10 0, 0/10 0, 10/10 1। तो ये एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया ना। अब हम राइट हैंड साइड को ज़रब कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इनवर्स पहले और ए को बाद में लिखते हैं। ए इनवर्स क्या है 4/10 -3/10 और यहाँ पर 2/10 और यहाँ पर 1/10। इसके साथ ए को ज़रब करते हैं 1 3 -2 4। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ जाता है 4/10
और ये क्या है माइनस माइनस प्लस 6/10, ये क्या है 12/10 आ जाता है, ये माइनस 12/10 आ जाता है। अब ये क्या है ये 2/10 और ये क्या है माइनस 2/10, फिर क्या है ये 6/10 आ जाता है और ये 4/10 आ जाता है। फिर क्या करेंगे वही आप 10 को जब 10 से तकसीम करेंगे 1 1 4 के साथ ज़रब करते हैं, 10 10 से तकसीम करते हैं 1 6 के साथ, फिर इसी तरह ये 12 माइनस 12, ये 2 प्लस 2 और यहाँ पर 4 प्लस 6। तो ये देखें ये आ जाता है 10/10 तकसीम करने पर 1, ये 0/10 तो ये 0, ये 0/10 0, ये 10/10। अब आप देख सकते हैं कि A इनवर्स इंटू A, इसका आंसर भी आइडेंटिटी आया। तो हमने साबित कर दिया कि A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A ये हमेशा आइडेंटिटी आता है। यानी किसी मैट्रिक्स को अगर अपनी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जवाब आता है।